स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश अगेन, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो देखिएगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी आज सुबह तक के लिए वो देखिएगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे। तो टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो देखिएगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो 4100 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 2,81,000 लॉट लॉन्ग है। 1500 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 27,000 लॉट शॉर्ट में है। 9500 लॉट की सेलिंग करी एफआईज ने, 2,01,000 लॉट शॉर्ट में है। 15,000 लॉट प्रोज ने बाई किए हैं, 53,000 लॉट शॉर्ट। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 4,37,000 लॉट कॉल बाय करी है रिटेलर्स ने, 78,000 लॉट शॉर्ट बचे हैं। डीआईएस में कोई चेंज नहीं है, 3,15,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज। अब उनके इंडेक्स कॉल लॉन्ग बचे हैं 1,70,000। 1,21,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 94,000 लॉट शॉर्ट में आ गए हैं। माफ़ कीजिएगा। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, 4,43,000 लॉट पुट बाय कर ली है फाइनली आज रिटेलर्स ने। 8 लाख लॉट उनके अभी भी सेल में है। 5,000 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 1,83,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। 2,55,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, उनके 5,54,000 लॉट लॉन्ग में है। और 1,83,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, उनके 63,000 लॉट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया लेकिन एफआईज का सेल आया 56,000 लॉट का। अब उनके 9,83,000 लॉट लॉन्ग में है। रिटेलर की पोजीशन देखें तो ज़्यादातर बुलिश गए हैं वो स्टॉक्स में। 16,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में ऐड किए हैं, 1,05,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में ऐड किए हैं और 13,000 के करीब उन्होंने स्टॉक पुट भी ऐड करी हैं। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। तो कैश मार्केट में डीआईएस की अच्छी बाइंग आई है, तगड़ी बाइंग बोलेंगे, 4,200 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने। लेकिन उस तगड़े से भी तगड़ी जो है पहन रखी थी एफआईज ने पकड़ी और 5,300 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। 1,300 करोड़ यानी इन्होंने ज़्यादा सेल किया है, और माफ़ कीजिएगा 1,100 करोड़ ज़्यादा सेल किया है डीआईएस की बाइंग से। तो वो 1,100 करोड़ जो है वो बाय किया है रिटेलर्स और प्रोज ने आज कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। आज क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है निफ्टी की, तो हम आगे की एक ऑप्शन चेन खोलेंगे पहले तो, और दूसरा आज बात करेंगे आज हुआ क्या। तो आज दोस्तों मार्केट खुलने से पहले ही न्यूज़ आ गई अडानी की। पहले तो कल रात को न्यूज़ आई कि एग्जिट पोल्स ने शो किया कि जो है गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने इंडिकेट किया कि जो एनडीए है उसकी गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही है मैक्सिमम जगह पे जहाँ जहाँ इलेक्शन थे। तो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र वाज इन फोकस, तो वहाँ पे ज़्यादातर ने अच्छी लीड और क्लियर मेजोरिटी दिखाई। और 2 दिन से डेटा भी जो था वो इंडिकेट कर रहा था थोड़ा बहुत कि भाई बुलिश गए हैं ये लोग। और 2 दिन से एसजीएक्स निफ्टी भी जो है वो थोड़ा ऊपर चल रहा था। एक चीज़ और नोट करी थी हमने डेटा में कि, और मैंने एक बार बोला भी था कि ऐसा लग रहा है कि शायद कोई 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है वो बुलिश गया है और एक ग्रुप जो है वो बियरिश गया। मैं दोबारा वो डेटा को दिखाता हूँ क्योंकि आज का एनालिसिस लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब तक हम पुराना डेटा नहीं देखेंगे तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक ग्रुप लग रहा था कि भैया बड़ा बुलिश गया, और एक ग्रुप लग रहा था जो कि बियरिश गया, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था पोजीशन ऐड हुई थी दोनों की। सो 2 ग्रुप थे। वो बात एक्चुअल में बहुत छोटे संक्षेप में जैसे बोलेंगे ब्रीफली मैंने पॉइंट आउट करी थी और एक ओवरऑल कंक्लूजन दिया था, और एक्चुअल में सच्चाई यही निकली कि 2 ग्रुप ही बने हुए थे, और एक ग्रुप वाकई में बुलिश गया था और एक ग्रुप वाकई में बियरिश गया था। जो ग्रुप बुलिश गया था वो इस वजह से बुलिश गया था कि उसको ये बात पता थी कि भैया एग्जिट पोल्स में मोस्ट लाइकली एनडीए के फेवर में आने वाला है और बाज़ार ऊपर खुलेगा। और एसजीएक्स भी अच्छा खासा 150-200 पॉइंट प्लस तक दिखाया उसने टोटल, अगर आप देखेंगे परसों के क्लोज से तो। लेकिन आज सुबह सुबह दूसरा ग्रुप एक्टिव हो गया, यानी वो ग्रुप पहले से ही पोजीशन लेके गया था। तो जो हमें शॉर्ट की पोजीशन दिख रही थी उस ग्रुप को कुछ ना कुछ हिंट था
कि आज सुबह कुछ न्यूज़ आने वाली है। वो पोजीशन पहले से ही बनी हुई यहाँ पे दिखाई दी, और हु नोज़ कि वो ग्रुप पहले से और क्या क्या पोजीशन बना के चल रहा था या नहीं। ये हमारा एक जस्ट गैस है, वाइल्ड गैस है, हो सकता है गलत हो, लेकिन यहाँ पे ये गेम तो बनती हुई दिखाई दी। और वो सुबह उस ग्रुप ने बिल्कुल मौका नहीं दिया दूसरे ग्रुप को, खुलते के साथ ही पहली कैंडल से नीचे की तरफ का गेम बन गया। हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स भी दी, लगातार अपडेट्स दी, और साथ में ये भी बताया, ये न्यूज़ भी शेयर करी अडानी वाली, जस्ट इन केस किसी से मिस हो गई हो, या जस्ट इन केस कोई लेट उसने देखा हो मार्केट को ही, या थोड़ा सा भी कई बार कोई लेट उठाया कुछ भी, तो टेलीग्राम पे अगर उनका ध्यान जाए तो उनसे मिस ना हो इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो न्यूज़ भी शेयर करी, साथ में ये भी क्लियरली बोल दिया कि भैया नेगेटिव प्राइस एक्शन है। साथ में उसके बाद फॉलोअप मैसेज में भी डाल दिया कि लॉन्ग तभी लेना है जब कोई बुलिश कैंडल बनेगी, उसके हाई ब्रेक पर लेंगे। और अगर आपने किसी ने भी लिया हो तो हमने क्लियरली स्ट्रेटेजी दी थी कि 15 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पर ही लॉन्ग जाना चाहिए अगर रिवर्सल आता है तो। और वहाँ पे वो चार्ट भी मैंने शेयर किया, कहाँ प्रॉफिट लॉक करना है वो मैसेज भी शेयर किया। सो थ्रू आउट द डे लाइव सपोर्ट हमारी तरफ से पूरी तरह थी। तो आई होप आप लोगों को वहाँ से बेनिफिट मिल रहा होगा। जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इट कॉस्ट यू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, जस्ट आपको वो चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि लाइव मार्केट में किसी भी दिन कुछ इस तरह की मेजर चीज़ हो जाती है, व्हेन यू फील कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो एटलीस्ट यू कैन बैंक कि यार एक टेलीग्राम चैनल ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा है, जो मुझे कुछ गाइड कर रहा है। सो वो उस चैनल को वो चैनल बनने की हमारी ऑब्जेक्टिव है। उसकी तरफ छोटे छोटे कदम हम बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन जितना कर पा रहे हैं अपनी कोशिश पूरी है। बस एक ही चीज़ बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि दुआओं में याद रखना अपने भाई को। तो चलिए आते हैं, अब मुद्दे की बात करेंगे, आज की ऑप्शन चेन पर चलेंगे। सो आई होप जिन लोगों का बेनिफिट हुआ है वो कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपके मैसेजेस से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। सो 23350 के आसपास की क्लोजिंग है, काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। क्या ये कल रिवर्सल की तैयारी में है? पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, हमने लेवल्स भी शेयर किए थे कि ये 2 लेवल क्रूशियल हैं, 50,000 इन बैंक निफ्टी और 23,300। उसके ऊपर जैसे ही आया बाज़ार 50,000 के, जब नीचे का डिप ले लिया था तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त रैली दी थी। तो वो भी एक कंफर्मेशन पॉइंट था कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बन चुकी है 50 के ऊपर। तो वहाँ पे अच्छा तेज़ी का ट्रेड हमारे को 300-400 पॉइंट मिले। तो जिसने भी बेनिफिट लिया होगा कमेंट्री का, वो या फिर उसको वीडियो याद रहा होगा, दोनों चीज़ें बेनिफिशियल आई होप रही होंगी आप लोग के लिए। तो कल 23,300 के ऊपर कोई भी तेज़ी का ट्रेड मिले तो कम से कम एक तो हमें करना क्या चाहिए, कल 10 से 15 मिनट एटलीस्ट बाज़ार को सेटल होने देना चाहिए। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेकर के कल ट्रेड करें, क्योंकि अभी ये बात ओपन हो गई है डेटा को देखते हुए कि 2 ग्रुप्स हैं, दिखाई दे रहे हैं 2 ग्रुप्स। तो अब मैं थोड़ा सा एक फ़नी एग्जांपल दूंगा। जब 2 बड़े हाथी लड़ रहे हो तो उसमें 3-4 साल का एक छोटा बच्चा, जिस बेचारे की निक्कर का लास्टिक भी मैं कहूँगा ढीला हो, वो जा करके उन हाथियों की लड़ाई को छुड़ाने की उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम वही छोटे बच्चे हैं, ठीक है। सो हम उनकी लड़ाई तो छुड़ा नहीं पाएंगे, चोट भी हमें लगेगी और शायद दूसरा भी कुछ नुकसान हो जाए। तो इसलिए बेटर यही है कि थोड़ा सा अब जब तक ये लड़ाई सेटल नहीं होती तब तक हमारे को एक तो क्वांटिटी रिड्यूस कर देनी चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा कन्फर्मेशंस का वेट करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा जल्दी ट्रेड ले लेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, ये मार्केट वो वाली है जो बहुत हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। क्यों हाईली वॉलेटाइल मार्केट है? क्योंकि अब यहाँ पे लड़ाई आ गई है, बात आ गई है जिसे कहते हैं कि अस्तित्व की, कि भैया आप रहोगे या नहीं रहोगे। क्योंकि ऑल आउट अटैक हो रहा है, 20-20% स्टॉक्स गिर रहे हैं। क्या है इसके पीछे? कोई कुछ शेयर कर रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है, कोई बोल रहा है कि डीप स्टेट है। मैंने वो मैसेज भी शेयर किया, किसी ने फॉरवर्ड किया था कि भैया इसके पीछे तो डीप स्टेट इन्वॉल्व है और किससे किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं ट्विटर पे। हम उन सब चीज़ों में हम नहीं जाते। हमें अपने से पहली चीज़ तो ये कि भैया हमें ट्रेड कैसे करना है, कि हम थोड़ा सा क्योंकि हम फोकस करके बात करेंगे, आई थिंक वही बेटर है। किसी और चीज़ों में जाएंगे तो वो थोड़ा सा उसके लिए न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, तो वो उस डिबेट में हमारे को नहीं जाना। हमें फोकस रहना है कि हमारा मार्केट से रिलेटेड हमारा क्या व्यू होना चाहिए, ताकि हम किसी बड़े लॉस से बचें यहाँ पे, और हो सके तो प्रॉफिट निकाल करके निकले। तो इस समय क्योंकि दो ग्रुप्स आ चुके हैं, तो लड़ाई बहुत ज़बरदस्त होगी। इतनी इजी मार्केट अब, क्योंकि आज बुल्स जो थे, जिन बुल्स को आज बेसिकली पीटा गया, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो तो ये सोच के आए थे कि आज मार्केट गैप अप खुलने वाली है, रात को यही सोच के सोए थे कि कल सुबह तो मार्केट जो है ज़बरदस्त गैप अप खुलेगी और हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जो पोजीशन लेके गए हैं। गेम पड़ गया उल्टा। कोई दूसरा ग्रुप पहले से ही बड़ी तगड़ी तैयारी में था, इसीलिए पहले सेकंड में ही इतनी ज़बरदस्त सेलिंग हुई। नहीं तो कहीं थोड़ा बहुत ये लोग मौका निकालने की कोशिश करते, यूँ जिगजैग पैटर्न बनाते और फिर घेरते बाजार को, या छोटा मोटा ही वो करके मतलब थोड़ा सा टाइम जरूर लेते। जो पहले सेकंड में हुआ, यानी समबडी वाज प्रिपेयर्ड विद अ हैमर कि भैया हथौड़ा मार के मुझे आज ख़त्म ही करना है काम, तो वो 9:15 1 सेकंड से ही गेम स्टार्ट हो गया। सो ऐसे में बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, हमारे को थोड़ा सा टाइम लेना बहुत ज़रूरी है और क्वांटिटी घटा करके चलना बहुत ज़रूरी है। 23,300 के ऊपर एटलीस्ट अब ऐसे में हम लेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल मिलेगी तभी तेज़ी का ट्रेड लेना है। 23,500 जब तक उसके ऊपर कम से कम एक 15 मिनट की रिस्की प्लेयर्स के लिए और 30 मिनट की सेफ प्लेयर्स के लिए बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक इसके ऊपर क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड नहीं लेना। ये दोनों में से कुछ भी हो जाए तो क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड ओनली अबव 23,500, उसके पहले नहीं। उसके बाद फिर बुल्स विल बी बैक, वो सिचुएशन आ जाएगी। देखिए काफ़ी सारी पुट्स दिखाई भी दे रही हैं और कुछ अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है। शॉर्ट का ट्रेड सर्टेनली 23,300 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले, एटलीस्ट 15 मिनट की मिले, यहाँ पे भी क्वांटिटी कम, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे 23,200 के नीचे, यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट ले रहे हैं हम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। रीज़न ये कि नीचे की तरफ जो है अब रास्ता, न्यूज़ फ्लो जो है ना बेसिकली काफ़ी नेगेटिव आ रहा है। तो जब न्यूज़ फ्लो नेगेटिव होता है तो प्रेशर नीचे की तरफ का बड़ी आसानी से बढ़ता है, और वैसे भी बाजार को चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए 23,200 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। अल्टीमेट टारगेट 23,000 का आता हुआ दिख सकता है। एक लेवल 23,121 का है, टेक्निकल लेवल है, फिबोनाची लेवल है, तो वो लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर वहाँ से बाउंस नहीं आया तो फिर पूरे 121 पॉइंट और नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उस लेवल को भी हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट की या बाउंस की कंफर्मेशन के लिए। आइदर वे रेजिस्टेंस पे सेल करने का प्लान, और किसी पर्टिकुलर सपोर्ट से बाउंस के ऊपर भी हम बाय और सेल रेस्पेक्टिवली जो भी है वो कर सकते हैं। और उसके लिए भी मिनिमम 15 मिनट की कैंडल का हमें वेट करना ही है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, हम लोग मंथली ऑप्शन चेन नेक्स्ट मंथ की चेक कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इन द मनी पुट्स में कुछ बड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 24,000 वाली में भी। अदरवाइज ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑप्शन चेन में हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? सो 27 की इसकी एक्सपायरी है, 50,372 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अच्छी रिकवरी देखने को मिली यहाँ पे। इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और 300 या 400 के दोनों में से किसी भी लेवल के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी में, और 500 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। अगेन 15 मिनट की कैंडल मिनिमम हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा 50,800 पे फिर रेजिस्टेंस है, और फिर 51,000 पे रेजिस्टेंस आएगा। नीचे की तरफ काफ़ी सारी देखिए इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है और आगे की तरफ रोल ओवर हुआ है डेटा। 50,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड 100 पे पहला टारगेट है, 50,000 पे नेक्स्ट टारगेट है। 50,000 के नीचे निकलेंगे इसके बाद तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे, फिर टारगेट जो है खुल जाएगा आज के लो तक के लिए, और आज का लो अगर टूटता है तो फिर 49,500 जो है वहाँ तक का हमारा मिनिमम टारगेट बनता हुआ दिख सकता है। इसमें भी आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जो कि मंथली हो जाएगी अब तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, इन द मनी पुट उस क्वांटिटी में कम है थोड़ी सी। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है?
26 नवंबर की अब इसकी मंथली एक्सपायरी है। 23273 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ देखिए 23,300 के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है, इसी के ऊपर तेजी का ट्रेड लेना बनता है। बुलिश कैंडल 15 मिनट हाई ब्रेक और इसी लेवल के नीचे कहीं पे भी बेरिश कैंडल मिले तो शॉर्ट का ट्रेड, नीचे कम से कम ऊपर नीचे दोनों 100 पॉइंट्स का मूव जो है मिलना चाहिए ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं, जिसकी अब 25 नवंबर की एक्सपायरी है। 12163 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो यहाँ पे दोस्तों 12200 के ऊपर तेजी बनती है क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए ओनली अबव 12250, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ बना है 12200, जबकि राउंड फिगर लेवल है। यहाँ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस राइटर का यहाँ आ रहा है, तो 250 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के जा सकते हैं हम। शॉर्ट में सिमिलरली 200 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल, लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट 12,100 के नीचे टारगेट ऑफ 12,000। तो ये हमारे लेवल्स हो गए दोस्तों। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहीं से आप ज्वाइन कीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा। लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात ये है इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फ्रेश शॉर्टिंग हुई है। डेटा ओवरऑल इसका तो क्लियरली नेगेटिव ही है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो देखिए इंडेक्स कॉल में एक चीज़ हुई है, रिटेलर का जो बाय है मेनली ये हुआ है कि उनके शॉर्ट्स बड़ी क्वांटिटी में आज क्लोज हुए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो शॉर्ट करके बैठे थे कॉल्स के अंदर उनका पैसा ज़रूर बना है, और वहाँ के चलते इनकी बाइंग जो है वो दिखाई दे रही है। कॉल राइटिंग इनकी अब लगभग ख़त्म है यहाँ पे नेट बेसिस पे, और एफआईज और इनका प्रोज का देखें तो देखिए इन दोनों ने भी अपने कॉल्स निकाले, यानी जो उस दिन बुलिश वाला ग्रुप था शायद वो लोग निकले हैं, इसीलिए ये ज़्यादा सेल का डेटा है। यानी जो बाज़ार को संभाल रहा था ग्रुप, या सोच के चला था कि मैं चलाऊँगा एग्जिट पोल के उसके ऊपर, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन हल्की कर गया साफ। अब बिल्कुल एफआईज की पोजीशन लगभग मतलब काफ़ी लो पे आ गई है। प्रोज भी जो बुलिश में आए थे वो भी नेगेटिव में आ गए। तो इस डेटा को मैं अगर ओवरऑल तरीके से रीड करूँ तो ये डेटा थोड़ा नेगेटिव ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा नेगेटिव ज़रूर है। अगर सेंटिमेंटली देखें तो डिसेंटली नेगेटिव है, क्योंकि अगर जिसने संभालना था बाज़ार को उसने ही गिव अप कर दिया तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट सीइंग एनीथिंग फर्दर। हालांकि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड इज़ ओवर एंड एवरीथिंग इज़ ओवर। अभी पूरा डेटा देख लेते हैं, इंडेक्स पुट का डेटा भी देख लेते हैं। वहाँ पे भी अब देखिए इन्होंने अगर पोजीशन काटी है तो इन्होंने भी पोजीशन काट ली है, यानी जो पुट में खिलाड़ी गए थे उन्होंने भी अपने लॉन्ग्स कट किए हैं, शॉर्ट उसके मुकाबले कम ही है देखिए। तो यहाँ पे भी पोजीशन कटी है, तो दोनों तरफ पोजीशन में कट हुआ है। इस बीच एक चीज़ अच्छी हुई कि जो हमारे नेकेड पुट सेलर्स हैं उनको जब आज मार पड़ी तो वो अच्छे से लॉस बुक करके भैया उन्होंने कुछ ने तो बोला कि भैया हम तो जा रहे हैं घर, तो वो घर चले गए। उन्होंने समझदारी का काम कर लिया मैं बोलूँगा, क्योंकि ये लगातार दिक्कत देते हैं। ये जो कल नंबर था ये आज सबसे बड़ा नुकसान अगर खाया होगा तो इन्होंने खाया होगा। हाँ ये ज़रूर है कि जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, लेकिन इन्होंने गंवाया। सो इस डेटा को किस तरीके से हम पकड़ करके चले, क्योंकि पुट भी बेच गए ये लोग, तो ये डेटा थोड़ा सा ज़रूर मैं कहूँगा पॉजिटिव है। लेकिन आती है बात, हमारा जो टाई ब्रेकर है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर गेम खराब हो रही है। यहाँ पे क्लियरली सिनेरियो गड़बड़ा गया है, यानी ये भी कहीं वही वाले लोग तो नहीं जिन्होंने पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में बनाई थी। बिल्कुल पॉसिबल है कि ये वो लोग ही हो सकते हैं जो निकले हैं जिन्होंने परसों स्टॉक फ्यूचर्स ऐड करे थे। तो इस डेटा को भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव लेकर के चलूँगा। अब आएगी बात कि हमें भैया ट्रेड किस तरीके से करना है और सेंटीमेंट किस तरफ का ज़्यादा लग रहा है। सेंटीमेंट दोस्तों बाज़ार मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अडानी वाला चैप्टर 2023 में हुआ था वो सेम रिपीट लग रहा है। आज जिस तरीके से अडानी के स्टॉक्स में पहले पिटाई हुई, बाद में रिकवरी भी देखी गई, और रिकवरी के बारे में भी मैंने वहाँ पे लगातार अपडेट किया था। सो टेलीग्राम चैनल पे लास्ट में अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स का, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। उससे कहीं मतलब ये लग रहा था कि
बड़े प्लेयर्स यहाँ पे या तो शॉर्ट बना रहे हैं F&O में, या यहाँ से अपनी कैश की डिलीवरियाँ भी बेच के निकल रहे हैं। तो वो सिचुएशन जो थी दैट वाज नॉट वेरी गुड। उसको देख करके ये लगता है कि अगर बाज़ार कल खुला भी ना थोड़ा सा प्लस भी, मे बी बिकॉज ऑफ डाउ जोन्स बीइंग पॉजिटिव, एशियन मार्केट्स बीइंग पॉजिटिव, वो शायद ना टिक पाए क्योंकि सेंटिमेंटल डेंट आ गया आगे। अब खाली अडानी ग्रुप की बात नहीं रह जाती, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज अडानी ग्रुप में न्यूज़ आई है। जितने बैंक्स ने इनको लैंडिंग कर रखी है वो सारे रडार पे आ जाते हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसा अडानी ग्रुप को दिया है वो मार्केट ये देखती है कि भैया वो भी रिस्क में है अब बैंक्स, तो उन बैंक्स के अंदर जो है प्रेशर आ जाता है, उससे बैंक निफ्टी भी गिरता है। फिर आपकी जो अब क्योंकि यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट और यूएस कोर्ट्स और वो सब इन्वॉल्व हो गए, तो आपकी इंटरनेशनल इमेज वो भी डेंट पड़ता है। तो एफआई और ज़्यादा पैसा निकालते हैं ऐसे न्यूज़ फ्लो आते हैं। तो यही रीज़न है कि जो आज कैश मार्केट का इतना बड़ा एफआईज का सेल आया है, इतने दिनों से काफ़ी ड्राई हो गई थी उनकी सेलिंग, बट ये जो आज कैश मार्केट का सेल आया वो उसका वन ऑफ द रीजंस वही है। सो अभी 2-4 दिन पहले कुछ CLSA की रिपोर्ट आई थी, उसने काफ़ी यू टर्न ले लिया था, सब कुछ हुआ था। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें शंकर शर्मा जी ने बड़े ओपनली, जो एक इन्वेस्टर ट्रेडर रहे हैं, उन्होंने बोला कि CLSA के बारे में, मैंने मनी कंट्रोल पे वो आर्टिकल पढ़ा कि CLSA एक्चुअली एक एंटिटी, ऐसी एंटिटी की सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी पूरी तरीके से उसकी कंपनी है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। सो चाइना की कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि चाइना से पैसा निकालो और इंडिया में डालो। और शंकर शर्मा जी का ये कहना था कि ये लोगों को फंसाने के लिए इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मतलब उनके जो मेरे को क्रक्स समझ में आया, मोटी मोटी बात, आई मे बी रॉन्ग इन अंडरस्टैंडिंग, आप देखिएगा वो मनी कंट्रोल का आर्टिकल, तो लोगों को उस आर्टिकल को देख करके बुलिश नहीं होना चाहिए, दैट वाज हिज व्यू। और आज ये वाला कांड हो गया। उनका आर्टिकल शायद कल आया है या परसों आया है, सो वो आर्टिकल ज़रूर देखिएगा। आई ट्राई टू फाइंड द लिंक और एंड शेयर इन टेलीग्राम, वो ज़रूर पढ़िएगा। अगर वो बात सच है तो ये सारे तार जुड़ते हुए भी दिखते हैं कि भैया लोगों को पुलिस कर दो, वो रिपोर्ट दिखा करके, और एकदम से बड़ा डंप मार दो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट हो रही है या नहीं, आप कमेंट में लिखिएगा। आप लोगों का क्या व्यू है इस चीज़ को लेकर के, ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। बट ये है, यस सर्टेनली समथिंग इज़ कुकिंग, कुछ तो पक रहा है, बार बार पक रहा है, लगातार एक ही खिचड़ी बार बार पकाई जा रही है। सो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के। वंस अगेन, छोटी क्वांटिटी बहुत, जहाँ लेवल्स बोले हैं उसी के बाद बढ़ाना सही है, उससे पहले बिल्कुल सही नहीं है, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। छोटी क्वांटिटी, कन्फर्मेशन बड़ी, ओनली देन ट्रेड। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आई एम श्योर थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट एंड एस्पेक्ट। आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, आप लोगों का क्या व्यू है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।